n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस 1, सबको भाग देना है साथियों कितना से, तो 6 से। ओके साथियों, तो इसी फार्मूला के अनुसार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या करेंगे साथियों। तो n क्या हुआ, तो n हो गया 23। तो क्या होगा 23 प्लस में 1, फिर इंटू 2 इंटू में 23 प्लस में 1, और भाग देना है कितना से, तो 6 से। तो कितना होगा साथियों, 23 और 1 कितना हुआ 24, गुना 23 दुना कितना हुआ 46, 1 47, भागा देना है कितना से साथियों, तो 6 से। इसे काटिए, देखिए कितना होता है, 6 चौक 24। तो कितना होगा साथियों 47 गुना में 4, यानी 7 चौक 28, हासिल 2, 4 चौका 16, 17 18, यानी कि 188, ऑप्शन नंबर बी। ओके साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार की है। 1 से 29 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या करेंगे साथियों, देखते हैं n कितना है साथियों। तो हम देखते हैं n हो गया 29, इसे उसी ट्रिक पे बैठाते हैं। तो क्या है, n प्लस में 1 इंटू 2n प्लस में 1 अब भागा 6, यही ट्रिक है ना साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हम क्या करेंगे 29 प्लस में 1 इंटू 29 इंटू 2 प्लस 1, भाग देना है कितना से, तो 6 से। कितना होगा, तो 30, गुना ये कितना हो 29 58, 1 59, भाग देना है कितना से, तो 6 से। 6 पंचे 30 हुआ, इसे 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 पचे 45 हुआ, और 4 हुआ हासिल, उसके बाद 5 25 4 29, यानी कि 295। ओके साथियों, तो ऑप्शन नंबर कितना हुआ, ए। चलिए साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऑप्शन है 25, 27, 31, 29। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, किसी भी सीरीज का जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है। क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो यानी कहने का मतलब है कि संख्या कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए, और 7 विषम होना चाहिए। और औसत कितना है 25। तो देखिए साथियों, ये 25 यहाँ हो गया, और ये बीच वाली संख्या होती है औसत। उसके बाद देखिए, तो 25 के बाद क्या होगा विषम, तो 27। उसके बाद क्या होगा, तो 29। उसके बाद क्या होगा साथियों, तो 31। तो देखिए साथियों, 1 2 3, 3 इधर हो गया और 3 इधर हो जाएगा, और बीच में जो होगा साथियों क्या होगा, ये औसत होगी। तो 25 से पहले कौन सी विषम संख्या होगी, तो 23 होगी। उसके बाद क्या होगी, तो 21। उसके बाद 19। ओके साथियों, क्या होगा, तो 19 हो, वही ना साथियों। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, पूछ क्या रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो हम देखते हैं सब इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है साथियों, 31। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 31, ऑप्शन नंबर सी। ओके साथियों, अब इसे आप x मान के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए साथियों आप इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये सोचिए कि जिस सीरीज का डिफरेंस सेम होता है, बराबर होता है,
तो उसका जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो 7 है तो 3 इधर विषम हो गया, 3 इधर विषम हो गया, बीच में जो होगा वही औसत होगा। तो इसी के माध्यम से हम सबसे बड़ी, या सवाल में आपको सबसे छोटी भी पूछ देगा तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 19। ओके साथियों, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार के हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा संख्या कितना है, तो 6 है। तो देखिए औसत हमेशा कहाँ पे होता है, तो बीच में, बीच वाली संख्या। अब जब साथियों बीच वाली संख्या होती है, संख्या कितना है 6 है, तो 3 इधर रख दीजिए, 1 2 3, 3 इधर लग दीजिए, 1 2 3। क्योंकि संख्या क्या, क्योंकि औसत जो दी है जो किस में केस में दी है, तो सम संख्या औसत, इसलिए 3 इधर रख दीजिए, 3 इधर रख दीजिए। तो 40 के बाद क्या होगा 41, उसके बाद 43, उसके बाद 45। नीचे आइए तो कितना हो जाएगा 40 से नीचे तो 39, उसके बाद 37, उसके बाद 35। ओके साथियों, सवाल में क्या कहता है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा साथियों, तो छोटी संख्या हो जाएगा साथियों 35। ओके साथियों, तो आप इस ट्रिक से काफ़ी कम सेकेंडों में, आप कम समय में आप इसे आंसर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। औसत कहाँ होगा साथियों, तो बीच में होगा। तो औसत कितना है, तो 27 है। संख्या कितना है कुल, तो 5। तो 2 इधर रख दीजिए और 2 इधर रख दीजिए। ओके साथियों, तो 27 के बाद विषम क्या होगी, तो 29, उसके बाद 31, 27 से पहले किया तो 25, और 25 से पहले तो 23। तो अब साथियों बड़े और छोटे का अंतर निकाल लीजिए। तो 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा साथियों, 8। ओके साथियों, कितना आसान था साथियों। इसी प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।